हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक नर्व सिस्टम। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो नर्व सिस्टम है वो क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल करेंगे। इसके अंदर ये किसके थ्रू होता है और कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सभी हम आज ही इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नर्व सिस्टम है वो क्या होता है। ये क्या होता है? मानव बॉडी का वह तंत्र जो सोचने, समझने या किसी चीज को याद रखने के साथ साथ हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के जो है के कार्यों में क्या करता है, संतुलन यानी कंट्रोल जो है करने का काम करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, ऑर्गन, तंत्रिकाओं, जो माइंड है, मेरु रज्जु है और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो तंत्रिकाएं जो है कंट्रोल और उसका काम करता है और माइंड और मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो पॉइंट है, द नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। तंत्रिका तंत्र माइंड की रीढ़ की हड्डी और क्या होता है, पेरिफेरल नर्व्स में मिलकर बनता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इसमें जो पार्ट बताए गए हैं कि इसके आगे टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, इसमें मैं बताती हूँ कि कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? माइंड और रीढ़ की हड्डी से मिलकर है बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के आउटसाइड सभी नर्व से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो क्या होता है। ये होता है तंत्रिका तंत्र का यह वह पार्ट है जो पूरी बॉडी तथा और क्या होता है, स्वम तंत्रिका पर कंट्रोल करता है। इसे हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ब्रेन और मेरु रज्जु मिलकर क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्या करता है? स्थापना करते हैं। मस्तिष्क यानी कि माइंड और मेरु रज्जु का ही बड़ा हुआ भाग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया, आगे जो है टू पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। सेंसरी डिविजन्स एंड मोटर डिविजन्स। इसके आगे इन्होंने भी क्या किया, टू में डिवाइड किया। वो कौन कौन से हैं उसे भी देख लेते हैं। ये है सोमेस्टिक नर्व सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम है और माइंड और मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है, और जिन्हें क्या कहते हैं, कपालीय तंत्रिका एंड मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। ये क्या होता है ह्यूमन में, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी किसकी होती? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि इसके आगे बताए गए हैं पॉइंट, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आ रहा है वो है सोमेस्टिक नर्व सिस्टम। क्या होता है? कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन मसल्स। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया स्केलेटन की मसल्स के, ठीक है, इसमें क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, कंट्रोल इनवॉलेंटरी प्रोसेस सच एज हार्ट बीट एंड पेरिस्टालिसिस एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होता है? हार्ट बीट की, पेरिस्टालिसिस और इसकी जो ग्रंथियों की गतिविधियों, जैसे कि इसके अंदर आता है इनवॉलेंटरी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम फर्दर हैज टू डिविजन। इन्होंने क्या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में आगे टू पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से न्यूरॉन्स, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। न्यूरॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल विच आर द मूविंग यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। अब इसमें क्या बताया गया है आपको, न्यूरॉन्स को न्यूरो कोशिका भी कहा जाता है, जो तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट, जो इकाइयां होती हैं, जिसको हम चलती इकाई यानी कि यूनिट है, जो इसमें क्या होती है? जनरेट करती है। ठीक है, उसे क्या करती है? ये कंट्रोल करती है, यानी कि उसे क्या करती है? जनरेट करती है और उसे क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। इसके बाद आता है न्यूरॉन आर सपोर्टेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू विच आर द टुगेदर नो एज न्यूरोगेलिया।
इसमें जो न्यूरॉन है वो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या समर्थित होते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूरोगेलिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, न्यूरोगेलिया आर ऑल्सो कॉल्ड स्पोर्टिंग सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। सेल भी इसमें क्या होता है, न्यूरोगोलिया को स्पोर्टिंग सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूरॉन्स को क्या करता है, सपोर्ट यानी कि प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेस वन एक्सोन एंड मैनी डेंड्राइट्स। इसमें क्या होता है कि ईच यानी कि प्रत्येक न्यूरॉन एक सेल और बॉडी और उसकी जो प्रतिक्रियाओं में से एक एक्सोन और कई डेंड्राइट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है, इसमें है फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर आता है बंडल ऑफ एक्सोन बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व। एक्सोन बाउंड के साथ एक बंडल को तंत्रिका कहा जाता है। इसके बाद आता है न्यूरॉन जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल्स। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि उसको क्या करता है, उसे उत्पन्न करता है और संचारित करते हैं, जिन्हें एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बता भी दिया है और इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्स बनाना है। इसके बाद आता है सेल बॉडी, क्या है, इसके बाद आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी फॉर्म द ग्रेव वाटर ऑफ द नर्व सिस्टम एंड आर फाउंड एट द पेरिफेरल ऑफ द ब्रेन एंड इट्स द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स। ये क्या होता है, सेल बॉडी नर्व सिस्टम का ग्रे क्या होता है, मोटर बनाती है और ये क्या करते हैं, माइंड के परिधिया और रीढ़ की हड्डी के केंद्रक में पाई जाती है। इसके बाद आता है यानी कि पेरिफेरल के बीच में पाई जाती है। इसके बाद आता है इट इज ओवल और स्टार शेप। ये क्या होता है, ओवल और स्टार शेप में होता है। लाइक सेल इट इज कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अलोंग विद द न्यूक्लियस। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है, ये मतलब क्या होता है, एक तो ये अंडाकार और स्टार के आकार का होता है जिसमें नाभिक के साथ है इसमें सभी घटक होते हैं। इट हैज नंबर सेंट्रोसोम्स दैट वाई इट इज अनेबल टू डिवाइड। अब ये क्या है, इसका कोई भी सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, इसलिए यह डिवाइड करने में भी क्या होता है, सक्षम होता है यानी कि अनेबल होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी एंड फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ नर्व सिस्टम्स। अब इसमें ये क्या बता रहा है आपको, इसमें बोला है एक्सोन और डेंड्राइट सेल बॉडीज की सीमाएं हैं और तंत्रिका तंत्र के जो व्हाइट प्रेरक का क्या करते हैं, निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सोन आर फाउंड डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप विच इज कॉल्ड ट्रैक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, एक्सोन माइंड में और ग्रुप में डीपली पाए जाते हैं जिन्हें ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड द आर कॉल्ड नर्व और नर्व फाइबर्स। अब इसमें क्या है, माइंड और रीढ़ की हड्डी के आउटसाइड इन्हें तंत्रिका या तंत्रिका तंतु कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ईच, इसके अंदर आता है ईच नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सोन विच बिगन एट अ ट्रैप्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सोन हिलॉक। इसमें क्या होता है, प्रत्येक निरस कोशिका में केवल एक ही एक्सोन होता है जो कोशिका पिंड के एक पतला एरिया में शुरू होता है जिसे एक्सोन हिलॉक भी कहा जाता है। ठीक है, अ मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन इज सेल्ड एंड एक्सोलेमा। इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर एक्सोन है, एक्सोन की एक मेम्ब्रेन को एक्सोलोमा कहा जाता है। इसके बाद आता है समटाइम्स एक्सोन आर सराउंडेड बाय अ मेलाइन्स एंड शीथ विच इज कंटेन अ सीरीज ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड एंड मेलानाइटेड एंड न्यूरॉन्स। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कभी कभी एक्सोन एक माइलिन म्यान से घिरे होते हैं जिसमें कोशिका की एक सीरीज होती है जिसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। इट माइलिन शीथ इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड अनमाइलिनेटेड नर्व्स। इसमें क्या होता है कि यदि माइलिन म्यान अगर एब्सेंट है तो इसे अनलिमिटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, डेंड्राइट्स आर द मैनी शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। इसमें क्या हो, डेंड्राइट्स जो है कई छोटी प्रक्रियाएं हैं जो कोशिका बॉडी की ओर आने वाली अशुद्धियों को प्राप्त करती है। इसके बाद आता है नर्व्स। नर्व्स क्या होता है, नर्व कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एंड न्यूरॉन कलेक्टेड इनटू बंडल इन द सेंटर nerves and system the bundle are collected tract. For example the largest nerve is the sciatic nerve। इसमें क्या होता है, इसमें जो बोल रहा है कि केंद्रीय तंत्र का, इसमें होते केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बंडलों में एक एकत्रित किए गए कई न्यूरॉनों में से मिलकर जो है नर्व को एक बंडल को क्या कहता है, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी तंत्रिका स्कैटिक तंत्रिका होती है। ठीक है, इसमें है ईच बंडल हैज फ्लोइंग प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। ये क्या होता है, प्रत्येक बंडल में जो है प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं। आता है कवरिंग। कवरिंग में कौन करता है, एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम एंडोन्यूरियम। ठीक है, क्या होता है, इट इज द फाइबर टिश्यू विच इज सराउंड
एंड इनक्लोज बाय नंबर ऑफ बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होता है, यह रेशेदार उत्तक होते हैं और जो तंत्रिका तंत्र के बंडल के चारों ओर से घिरे और क्या करता है, घिरे रहता है और उसे घेरता है। मोस्ट ऑफ लार्ज नर्व आर कवर्ड बाय द एपी नर्व्स। इसमें क्या होता है, यह क्या करता है, ये सबसे बड़े तंत्रिका एपिन्यूरियम द्वारा कवर किए जाते हैं और ये क्या होते हैं, इट इज मेड ऑफ द लूज कनेक्टेड टिश्यू। और ये किससे बने होते हैं, लूज कनेक्टेड टिश्यू से बने होते हैं। इसके बाद आता है पेरिन्यूरियम। इट इज द स्मूथ डेंस कनेक्टेड टिश्यू सराउंडिंग ईच बंडल ऑफ फाइबर्स। इसमें क्या होता है, यह फाइबर के प्रत्येक बंडल के आसपास एक चिकनी और घने शंकुधारी क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एंडोन्यूरियम। इट इज द डेलिकेट dense collagen connective tissue with elastic fiber which surrounded each single fibers। यह लोचदार यानी कि फाइबर के साथ घने कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू को दर्शाता है और प्रत्येक एकल फाइबर को घेरता है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नर्व्स। क्या होता है टाइप्स ऑफ नर्व्स, वो भी देख लेते हैं। इसमें है ये कितने टाइप के, 3 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी ऑफ अफरेंट नर्व्स, मोटर और अफरेंट नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सबसे पहले हम इसके बाद बात करते हैं कि ये सेंसरी ऑफ अफरेंट नर्व्स क्या होते हैं। दिस नर्व कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, ये नर्व बॉडी से जो है रीढ़ की हड्डी तक क्या करते हैं, मैसेजेस को ले जाती है। इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं उसे कलेक्ट करके क्या करती है, नर्व्स तक पहुंच जाती है। दिस इम्पल्स देन पास टू द ब्रेन। अब ये क्या करते हैं, ये जो होती है इम्पल्स यानी कि पास करती है किसके तक, माइंड तक करती है। इसमें है देयर आर सम सेंसरी रिपोर्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट एंड सिमिलरिटी एंड इनसाइड द आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, कुछ संवेदी रिस्पर्ट्स होती हैं। ठीक है, इसमें का तो कुछ संबंधी रिस्पर्ट्स होती है जो अलग अलग उत्तेजनाओं और बॉडी के जो आउटसाइड का क्या करते हैं, उसे यानी कि आंसर देती है। इसके बाद आता है मोटर और एफरेंट नर्व्स। ये क्या होती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनोमिक क्या होते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मोटर तंत्रिकाएं माइंड की, रीढ़ की हड्डी और इसके अंदर गैंग्लिया में भी क्या करता है, उत्पन्न होते हैं। दे ट्रांसमिट इम्पल्स टू द ऑर्गन सच एज मसल एंड ग्लैंड। ये क्या करते हैं, ये माइंड और ग्रंथियों के रूप में ऑर्गन को, अवयवों को क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। ठीक है, दी मोटर नर्व आर 2 टाइप्स। इसमें क्या ये क्या होता है, दी मोटर नर्व्स आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स में कौन कौन से, सोमैटिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व्स होती है। ठीक है, इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री एक्शन सच एज स्केलेटन मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्या होते हैं, ये मांसपेशियों और ग्रंथियों के रूप में क्या करते हैं, ऑर्गन को, आवयवों को प्रसारित करते हैं। मोटर तंत्रिका 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन, स्केलेटन की जो मांसपेशी संकुचन, जैसे जो इसके अंदर बताया कि इनवोलेंट्री जो है उसमें क्या करते हैं, ये शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑटोनोमिक नर्व। इनवोलेंट्री इन कार्डियक स्मूथ मसल एंड कॉन्ट्रैक्शंस एंड ग्लैंड सिक्रिएशंस। इसमें अब क्या होता है, इसके अंदर जो कार्डियक जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं उसमें संकुचन और ग्रंथि स्त्राव में शामिल होती हैं। मिक्स नर्व क्या होते हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व एंड arranged in the separate group in the spinal cord which is called tract. When sensory and motor nerve as enclosed within the some sheath of the connective tissue outside the spinal cord is called mixed nerve। इसमें क्या होता है कि जो संवेदी और मोटर तंत्रिकाओं की को रीढ़ की हड्डी में एक अलग ग्रुप में व्यवस्थित किया जाता है जिसे हम ट्रैक्ट्स कहते हैं। और जब रीढ़ की हड्डी के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू के समान म्यान के अंदर और संवेदी और मोटर तंत्रिकाओं को जब मिलाया जाता है तो ये क्या होते हैं, मिश्रित तंत्रिका कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि मिक्स नर्व्स कहलाती है जब इनको मिलाया जाता है तो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा ब्रेन से रिलेटेड आएगा। और जो इसका जो आप देख सकते हैं एक डायग्राम है, ये नर्व्स है, ये इसको हम बोलते हैं एपिन्यूरियम्स एंड ब्लड वेजल्स हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिन्यूरियम एंड इसको बोलते हैं एंडोन्यूरियम। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है और जो अंदर प्रेजेंट होती है एक्सोन होते हैं। तो इस टाइप से एक डायग्राम को, इस टाइप से एक आपको और डायग्राम बनाना है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।